हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आज वापस आ गए हैं हम आपको पढ़ाने के लिए। जैसा मैं आपको कह के गया था, क्या कह के गया था कि मैं हमेशा आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा और आप भी तैयार हो जाइए। अब पेन पेंसिल लेकर के, बुक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए आप पढ़ने के लिए। आपको पता है आपकी स्कूल की छुट्टियां ऐसा कहूँ तो 1 महीना और बढ़ा दी गई है, यानी 30 दिन तक और स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई करना है, चाहे स्कूल खुलो या चाहे मत खुलो। जब स्कूल खुलेंगे तब स्कूल में आकर के पढ़ लेंगे, लेकिन ये है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे हम अपने अपने मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ लेंगे, है ना। मैंने आपको 2-3 क्लास में पहले बता दिया है कि अब आपको अपने मोबाइल से गेम्स वगैरह नहीं खेलने हैं और नई कार्टून्स वगैरह देखने हैं। आपको क्या देखना है, तो आपको आपके सर की क्लास देखनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा और आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। तो क्लास सेकेंड की स्टूडेंट्स के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और सब्जेक्ट ईवीएस की लेकर आया हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, आपको याद हो तो। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर और फर्स्ट पढ़ रहे थे, और फर्स्ट था आवर सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS। इसका मीन्स होता है, आवर का मीन्स होता है हमारा। क्या होता है? हमारा होता है। सराउंडिंग का मीन्स होता है परिवेश होता है, हमारा परिवेश। ये हम पढ़ रहे थे ना। ये हमने स्पेलिंग से भी लिखी थी, उसके बाद में समझा भी था। अब आप वापस पेज नंबर ओपन कर दीजिए, 8 पेज नंबर, पेज संख्या 8, 8 पेज नंबर ओपन कर दीजिए। मैं वहां से आपको पढ़ाने वाला हूं। थोड़ी स्पेलिंग्स भी मैं लिखवाऊंगा। तो ऐसा करता हूं, पहले आपको कुछ स्पेलिंग्स है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 स्पेलिंग्स है। वो स्पेलिंग आप पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में टाइम रहा तो हम पढ़ेंगे। तो आप शुरू हो जाइए स्पेलिंग्स लिखना, और आप स्पेलिंग लिखिए। पहली स्पेलिंग, और वो है NATURAL, NATURAL। नेचुरल का मीन्स प्राकृतिक। फिर आगे वाली स्पेलिंग आप लिखिए, और आगे वाली स्पेलिंग है NATURE। ये होता है नेचर। नेचर का मीन्स होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति होता है। फिर आप लिखिए PLANNING। ये होता है प्लानिंग होता है। प्लानिंग का मीन्स होता है योजना होता है। क्या होता है? योजना होता है प्लानिंग का मीन्स। फिर आगे वाली स्पेलिंग लिखिए आप माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन का मीन्स होता है या तो पर्वत या पहाड़। पर्वत या पहाड़ को माउंटेन कहते हैं। फिर आप लिखिए आर्टिफिशियल, ARTIFICAL है, ठीक है ना, CIAL। ये होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम होता है। फिर आप आगे वाली स्पेलिंग आप लिखें MOTOR। ये आपको मालूम है मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल। उसके बाद स्पेलिंग है, और वो स्पेलिंग है आपके लिए, आप मोटरसाइकिल ही लिख लो, ठीक है ना। बाकी ज्यादा स्पेलिंग है नहीं, मैंने आपको 10 बोला था, इतनी है। MOTOR
CYCLE MOTOR CYCLE मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मीन्स होता है वही मोटरसाइकिल। ये स्पेलिंग मैंने आपको लिखवाई है और आपको होमवर्क में यही स्पेलिंग करना है, दूसरी नहीं करना है। कौन सी करना है? जो मैंने होमवर्क में डाली है यही स्पेलिंग आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना? हाँ, अब हमारे पास अभी टाइम है और इस टाइम में हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। कहां से? जहां से हमने पीछे छोड़ा था। कहां छोड़ा था? पेज नंबर 8 पर छोड़ा था, 8 पर छोड़ा था। जहां देखो बेटा लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स, NONLIVING, नॉन लिविंग थिंग्स का मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं। क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यानी कि अधिकांश, अधिकतर वस्तुएं, ज्यादातर वस्तुएं जो कि वी सी इन द रूम, जो कि हम कमरे में देखते हैं, ज्यादातर वस्तुएं जो कि हम कमरे में देखते हैं आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वो निर्जीव वस्तुएं होती है। जैसे कि टेबल, चेयर, एलमीरा और कंप्यूटर या मोबाइल, ये सारी कैसी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है। यानी अधिकांश चीजें, ज्यादातर वस्तुएं जो हम हमारे कमरे में देखते हैं वह निर्जीव वस्तुएं होती है। जैसे कि टेबल, कुर्सी, अलमारी, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। हमने पहले लिविंग थिंग्स की विशेषताएं पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं? पहली विशेषता, पहली कौन सी है? दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ, उनको सांस लेने के लिए वायु की जरूरत नहीं होती है। आपके पास पेन है, पेंसिल है, क्या उसको जरूरत होती है श्वास लेने की? उसके तो नाक ही नहीं है, तो कहां से श्वास लेगा? है ना? आपको पता है श्वास लेने के लिए नोज चाहिए, नाक चाहिए। मैंने बताया था सबके कुछ ना कुछ अलग अलग ऑर्गन होते हैं, किसके लिए? श्वास लेने के लिए। पौधों के भी मैंने बताया था, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे सांस लेते हैं। लेकिन पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, मोबाइल के तो नाक ही नहीं होता, तो श्वास कैसे लेगा? नहीं लेगा, इसका मतलब। फिर है दे डू नॉट नीड वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है। वही बात आती, मुंह ही नहीं है तो पानी कहां से पिएगा? मोबाइल के मुंह नहीं है, टेबल के नहीं है, चेयर के नहीं है, पेन पेंसिल के नहीं है, तो अगर मुंह नहीं है तो पानी भी नहीं पी सकता, खाना भी नहीं खा सकता। तो दूसरी बात हो गई, पीने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट नीड फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती। फिर है दे डू नॉट फील हॉट, कोल्ड और एटसेट्रा, यानी उसको ठंडा और गर्म भी पता नहीं चलता है, उसको कोई नहीं पता चलता ये चीज ठंडी है या ये चीज गर्म है। उसके बाद दे डू नॉट मूव ऑफ देयर ओवन, वह अपने आप नहीं चल सकते हैं, अपने आप नहीं चल सकते, क्योंकि उनके पैर ही नहीं होते तो कैसे चलेंगे? आप तो उसको चला सकते हो पकड़ करके, लेकिन अपने आप नहीं चल सकते, है ना? तो अपने आप नहीं चल सकते हैं, आप चला सकते उसको। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड, यानी वे उनके समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमने देखा था महिला के बच्चा होता है उसके जैसा, कुतिया होती है तो उसके भी ऐसे कैसे बच्चे होते हैं, पक्षी होता तो उनके भी बच्चे होते हैं। कभी मोबाइल बच्चा हुआ क्या? कभी नहीं होता है ऐसा, है ना? न तो मोबाइल के बच्चा होगा, न कंप्यूटर के बच्चा होगा, और न ही टेबल चेयर के बच्चा होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती है। फिर है आगे, नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी ऐसी वस्तुओं को 2 समूहों में बांटा जाता है। कैसी वस्तुओं को? निर्जीव वस्तुओं को।
दो तरीके से दो समूह में बांटा जाता है। पहला समूह तो है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल का मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक बोले तो यानी कि जो अपने आप ही बनी है, जो चीजें अपने आप ही बनी है उसको कहते हैं नेचुरल थिंग्स। एक है आर्टिफिशियल थिंग्स, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम वस्तुएं। कृत्रिम वस्तुएं बोले तो किसी के द्वारा बनाई गई। जैसे पेंसिल किसी ने बनाई होगी, वो अपने आप थोड़ी बनी है। एरोप्लेन किसी ने तो बनाई है। आपका मोबाइल फोन किसी ने तो बनाया है। आपके पास जो चेयर है, टेबल है, वो किसी ने तो बनाई है ना, वो अपने आप थोड़ी आई है। जबकि जैसे चंद्रमा देख लो, सूरज देख लो, ये पर्वत पहाड़ देख लो, ये तो अपने आप ही बने, किसी ने बनाए थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कोई आदमी जिन्होंने सूरज बनाया, जिन्होंने चंद्रमा बनाया, ऐसा नहीं है। तो जिसको किसी ने नहीं बनाया है वो तो कहलाएंगे नेचुरल थिंग्स कहलाएंगे, और जो किसी ने बनाए हैं उसको कहेंगे कृत्रिम वस्तुएं कहेंगे। तो पहले नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स यानी प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं। द थिंग्स वे वस्तुएं दैट जो कि अकर्स नेचुरली इन द नेचर विदाउट प्लानिंग, यानी कि वे वस्तुएं जो कि बिना योजना के प्रकृति में अपने आप या प्राकृतिक रूप से पाई जाती है उसको प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा सन सूर्य, मून चंद्रमा, वाटर जल, एयर वायु, माउंटेन पर्वत या पहाड़ आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती है। एंड देन आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स। आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स बोले तो जिसको किसी मानव ने बनाया है। The things made by human beings are called artificial things, यानी वे मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं कहलाती है, मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं। जैसे चेयर है, टेबल है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, पेपर है, पेन है, ये सारे मानव ने बनाए हैं, किसी ना किसी आदमी ने इसको बनाया है। इसीलिए दे आर आर्टिफिशियल थिंग्स, यानी इसीलिए इनको कृत्रिम वस्तुएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कृत्रिम वस्तुएं? क्योंकि इसको किसी ने बनाया है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में कुछ स्पेलिंग्स लिखी है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। आपको होमवर्क में ये स्पेलिंग करना है और जो भी पढ़ाया है वो अच्छे ढंग से समझना है। कल हम वापस आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आपको बोलता हूं बाय बाय बेटा। ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि 1 महीना और स्कूल नहीं खुलेंगे। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो से ही पढ़ाई करें। इस ऑनलाइन क्लास यानी आपके मोबाइल फोन से ही आप पढ़ाई करें। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, कल वापस आऊंगा इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय बेटा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।